मध्य आयु के बाद जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है और हम 50 की तरफ बढ़ते हैं, शनि के पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा जरूर होनी चाहिए। शनि पर्वत पर जब भी खड़ी रेखा दिखती है तो ये बुढ़ापे की सहायक होती है। यहाँ पर शनि के पर्वत पर एक बहुत सिंपल एक लाइन दिख रही है जो भी धूमिल हो रही है। एक लाइन और भी है जो अब मिट चुकी है। यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा वक्री हो गए हैं और इस वक्री लाइन के अंदर भी आइलैंड बन गए हैं। ये वक्री रेखा बहुत खतरनाक होती है। इन्होंने पूछा है कि हमारा कौन सा पर्वत सबसे ज़्यादा खराब है, तो इनके शनि यहाँ पर खराब हैं। इनको शनि भगवान पे मेहनत करनी चाहिए ताकि ये दो लाइन जो है ये पुष्ट होए और इनके जो वक्री लाइन का जो प्रभाव है वो कमज़ोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वक्री रेखा के कारण इनकी केतु पर्वत से निकलने वाली बहुत मूल्यवान भाग्य रेखा होती है। जब केतु के पर्वत से निकलती है व्यक्ति को कलाकार बनाती है। और आप देखें आधे रास्ते आकर राहु के क्षेत्र पर ये ख़त्म हो गई है। यहाँ पे शनि बहुत बहुत ज़्यादा इनके डिस्टर्ब हो गए हैं। और इसका कारण एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो मंगल हैं ये भी इनके फ्लैश पॉइंट पर हैं। मंगल पे इस प्रकार का तिल है और ये जो राहु की रेखा है इस प्रकार शनि के पर्वत को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे शनि और मंगल भगवान का कंजंक्शन बन रहा है खतरनाक। दूसरा जो इनको रेमेडी करना चाहिए, अगर मंगल पर्वत पर तिल बन गया तो ये हमारे सुखों की रेखा को सबसे पहले प्रभावित करेगा। देखिए ये इनके सुखों की रेखा है, इस प्रकार निकलती है और फिर यहाँ पे आके इसकी क्वालिटी ख़राब होती है और ये जीवन की रेखा से मिल जाती है। तो सुख की रेखा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, सुखों की रेखा इस प्रकार होनी चाहिए और इतनी बड़ी ही होनी चाहिए। बहुत लंबी सुखों की रेखा जो जाकर जीवन की रेखा में घुस जाए वो कभी सुख नहीं देती है, उल्टा जो घर में विद्यमान सुख है उसमें ये कमी कर देते। मंगल पर्वत पर इस प्रकार तिल बनने के कारण आप देखें ये जो राहु की रेखा निकली है ये खतरनाक रेखा है। अब ये हमारे जीवन की रेखा को परेशान करती है, हमारी भाग्य रेखा को बंद कर देती है, हमारे ऊपर वाली जो हार्ट लाइन है इसमें जाके परेशानी करती है और हमारे जीवन में जो प्यार है प्रेम है वो गड़बड़ करती है। अब इनकी जो माइंड की लाइन है वो भी आप स्वयं समझ लीजिए, इस प्रकार ये राहु की रेखा निकलती है और सबसे ज़्यादा जो है माइंड लाइन को प्रभावित किया है। देखिए इस प्रकार की ऊंची नीची यदि माइंड लाइन बन रही है तो ये बहुत खतरनाक होती है और व्यक्ति को जब तक ये जितनी उम्र तक ये दिख रही है उतनी उम्र तक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचे तो ये सीधा इंगित होता है कि 43 तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, 45 तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक गड़बड़ हो रही है। तो 45 तक इनकी जीवन में जो मानसिक अस्थिरता है वो बनी रहेगी, उसमें इजाफा होगा और उसके बाद जीवन इनको फ्री रहेगा। इसके बाद लाइन अच्छी जा रही है। राहु की क्षेत्र में भाग्य रेखा का नष्ट हो जाना ये सबसे बड़ा लॉस है। इन्होंने ये भी पूछा है कि कौन सा ग्रह मेरा सबसे कमज़ोर है, तो यहाँ पर शनि और मंगल ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर रेखाओं में बात करें तो इनकी जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। संतान सुख में भी देखिए यहाँ पे कमी दे रहे हैं। ये रेखा जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो आइलैंड बनाया है ये हमारा रति क्षेत्र है। तो इसमें भी जो प्रेम है वो जीवन में ख़त्म हो जाता है, प्रेम नहीं मिलता। हम जिसको प्रेम करते हैं वहाँ से हमें पीड़ा मिलती है। दाम्पत्य जो जीवन है शुक्र से हम देखते हैं, शुक्र का पर्वत भी इनका खराब हो रहा है लेकिन वो मंगल के कारण, अगर मंगल पे रेमेडी करेंगे तो इनका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। तो शुक्र पर्वत पे इस बाईं ओर अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये जीवन की रेखा गड़बड़ हो रही है एक आइलैंड भी बन रहा है। ये दाम्पत्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, हमारे दाम्पत्य से प्रेम का भाव हटा देती है और उसमें बहुत सारे वॉयलेंस और झगड़ा लड़ाई होने लगते हैं। आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपकी भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकली है। जब भी ये केतु के पर्वत से निकलेगी तो ये ऐसे व्यक्ति मोक्ष के आकांक्षी होते हैं, इनको मोक्ष भी मिलता है। तो इनको अपनी भाग्य रेखा पे सबसे पहले काम करना चाहिए। मंगल और शनि ये इनके बहुत ज़्यादा खराब हैं। जो अच्छा ग्रह इन्हें
इस पिक्चर में दिख रहा है वो इनके सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य पर्वत पर ये जो लाइन है, लाइन यहाँ भी ख़राब हो गई है, देखिए यहाँ पर भी आइलैंड बन गया है लाइन में। तो सूर्य का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर कंपैरेटिवली बात करें हम, तो सूर्य का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है। इस लाइन के इस प्रकार शनि पर्वत पर आने से जो इनकी हार्ट लाइन गड़बड़ हुई है और जगह जगह आइलैंड बन गए हैं, तो इससे सूर्य का पावर भी कम हो गया है। अंगूठी नहीं पहनना है, क्योंकि सूर्य अभी पीड़ित हैं। आपको मंगल राहु पे काम करना है और शनि भगवान पे काम करना है। धन की स्थिति यहाँ पे देखिए, मनी का ट्रायंगल गड़बड़ हो गया, मनी का ट्रायंगल खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र गड़बड़ है। पहला मणिबंध इनका सुंदर बना है, तो व्यक्तित्व अच्छा रहने वाला है। दूसरा मणिबंध धन को बताता है, जो आधे रास्ते तक बना है और फिर आगे जाके प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम 50 की तरफ बढ़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं, तो शनि के पर्वत पर एक खड़ी रेखा होना ही चाहिए, नहीं तो ये बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी कर देते हैं। और यहाँ से भी लाइन नीचे से गड़बड़ हो रही है, तो ये सीधा इंगित करते हैं कि वक्री रेखा ने हाथ को अपने कंट्रोल में लिया है। और मंगल भगवान के इस तिल ने और इस राहु रेखा ने बहुत ज़्यादा हाथ के अंदर एक तरीके से गड़बड़ किया है। इनके सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा है और शनि और मंगल में इन्हें काम करना चाहिए। संतान सुख में इसमें बहुत कमी दिख रही है और धन के लिए भी इनको अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय कीजिए शनि मंगल पे।